अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 मुसलसल आदाद का मजमुआ यानी कि 3 मुसलसल लगातार हिस्से हों, उनको जमा किया जाए तो जवाब 42 आता है, 42 आता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इक्वल टू x, इससे अगला हिस्सा होगा x जमा 1 और उससे अगला हिस्सा होगा x जमा 2। ये हम इनसे कैसे लेट करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें एक हिस्सा हमारे पास है 4, मैं 3 लगातार हिस्से मालूम करना चाहता हूँ। तो इससे अगला हिस्सा मालूम करने के लिए अगर मैं 4 में 1 जमा करूँ तो मुझे इससे अगला हिस्सा मिल जाता है। इसी तरह मैं अगर तीसरा भी लगातार हिस्सा मालूम करना चाहूँ तो मैं 4 में अगर 2 जमा करूँ तो उससे भी अगला हिस्सा आ जाता है। मतलब अगर आपके पास एक हिस्सा हो और आप लगातार हिस्से मालूम करना चाहें तो उसमें 1 जमा करें तो उससे अगला हिस्सा आ जाएगा, और अगर उसी हिस्से में आप 2 जमा करें तो फिर आपको तीसरा हिस्सा मिल जाएगा। तो इसी तरह इसी कंसेप्ट की बेस पर हमने ये इंटीजर्स जो हैं कंसेक्टिव ये फ़र्ज़ किए हैं कि अगर एक हिस्सा x हो तो उससे अगला हिस्सा उसमें 1 जमा करेंगे तो आएगा, और अगर उसमें 2 जमा करें तो फिर तीसरा हिस्सा आ जाएगा। तो जो सवाल में हमें कंडीशन गिवन है तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें सवाल में ये कंडीशन दी गई है कि 3 मुसलसल अदाद को जमा करें तो जवाब 42 आता है। 3 मुसलसल अदाद ये हैं, एक हिस्सा x है, दूसरा हिस्सा x जमा 1 है और तीसरा हिस्सा x जमा 2 है। इन तीनों हिस्सों को ना मैंने जमा कर दिया, क्योंकि उसने ख़ुद कहा था कि इन तीनों आदाद का मजमुआ करें तो जवाब आता है 42। तो इज़ इक्वल टू मैंने 42 लिख दिया। अब x वाली जितनी भी रकमें हैं वो आपस में जमा हो रही हैं। 3 रकमें हैं, इसका दीदी सर भी 1 है, इसका भी और इसका भी, तो 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। 3x हो गया, और जो अकेला हिस्सा है उसको इसके अंदर जमा करेंगे क्योंकि ये भी अकेला हिस्सा है। 2 में 1 जमा करें तो 3 बन जाएगा। अब हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x वाली रकम इधर पड़ी रहे, जमा 3 है बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा, और 42 में से आप 3 को माइनस करें तो 39 बचेगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x इधर पड़ा रहे, 3 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। ये 3 वाला टेबल 39 के ऊपर 13 दफ़ा जाता है। ये हमारे पास x की कीमत आई है। ये जो हमने 3 मुसलसल अदाद फ़र्ज़ किए थे उनमें से ये पहला हिस्सा हमारे पास आ गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फ़र्स्ट इंटीजर बराबर है x, और x की वैल्यू हमारे पास 13 आई है। अब दूसरा हिस्सा हमने जो मालूम करना है वो है x जमा 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेकंड इंटीजर। सेकंड इंटीजर जो था वो है x जमा 1। तो x की कीमत हमारे पास 13 है, तो हम x की जगह पर 13 और आगे जमा 1 उसी तरह लिखेंगे। 13 में 1 जमा करें तो 14 आ जाएगा। ये 2 हिस्से मालूम हो गए, और तीसरा हिस्सा जो था वो था x जमा 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे थर्ड इंटीजर बराबर है x जमा 2। x की कीमत हमारे पास 13 है, तो x की जगह पर हम 13 लिख देंगे, आगे जमा 2 है तो इसको उसी तरह लिखेंगे। अब 13 में 2 जमा करें तो हमारे पास आता है 15। उसका क्वेश्चन भी यही था कि 3 मुसलसल अदाद मालूम करें, जिनको जमा करें तो 42 बनता है। तो वो मुसलसल अदाद ये हमने मालूम कर लिए, एक है 13, उससे अगला हिस्सा 14 और उससे अगला हिस्सा 15। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ AC इज़। ये आपके सामने एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसके अंदर AC की जो लंबाई हमें दी गई है वो है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र। तो वो हम जहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ऑफ AC
अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर ये वाला जो ज़िला होता है, इसको हम बेस भी कह सकते हैं, कायदा जिसे बोलते हैं। तो आप इसको बेस भी कह सकते हैं, और ये बराबर है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर। आगे सवाल में कहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस सवाल में मालूम ये करना है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ये जो ए बी है ज़िला, जिसे हम हाइट भी कहते हैं, अमूद भी कहते हैं, इसको हमने मालूम करना है। लेकिन मालूम किस में करना है, ये बड़ी अहम बात है। इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 300 प्लस b इंटू 500 सेंटीमीटर। यानी कि हमने ए बी मालूम तो करना है, लेकिन इसको हमने मालूम इस शेप में करना है कि जवाब के अंदर 3 का जज़र और सिर्फ 5 का जज़र होना चाहिए, बाकी सब को हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो हमें यहाँ पर मालूम करनी है लेंथ ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, और इसको आल्सो हम हाइट भी कह सकते हैं। तो ये हमने मालूम करना है। हमारे पास ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है, वो हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है जी? वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये हमारे पास फार्मूला है। एरिया जो है वो ए बी सी का बराबर है 1/2 बेस ज़रब हाइट। इसको उर्दू में अगर हम पढ़ें तो ए बी सी का रकबा बराबर है 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई। अब इनकी कीमतें जो हमें गिवन हैं वो हम इस फार्मूला में लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल की कीमत हमें दी गई है 1 जमा 15 का जज़र, और इसी तरह 1/2 बेस की कीमत हमें दी गई है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, ज़रब हाइट हमने मालूम करनी है। तो हम इसको हाइट उसी तरह लिखेंगे, या हाइट की जगह पर आप ए बी लेंथ भी लिख सकते हो। अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो इस साइड पर आकर इस रकम के साथ ये ज़रब हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 उधर चला गया, तो यहाँ पर बाकी बचेगा 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, ज़रब ये हाइट आप लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसकी जगह पर अगर आप ए बी की लेंथ लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। अब हमने यही चीज़ मालूम करनी है। जो चीज़ हमने मालूम करनी हो उसको हम अकेला करते हैं, यानी कि हाइट, या आप इसको ए बी का जो है ना लंबाई भी कह सकते हैं, वो लिख लें। ये वाली रकम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, जब इस साइड पर आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। इस साइड पर जब आएगी तो 3 का जज़र जमा 5 का जज़र ही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1.2 वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है कि मखरज को हमने नातिक बनाना है, बटा के नीचे जज़र की अलामत नहीं होनी चाहिए। तो बटा के नीचे से जज़र की अलामत कैसे ख़त्म की जा सकती है कि बटा के नीचे वाली ये जो रकम है इसी की अलामत को तब्दील करके हम उसी के साथ ज़रब भी करें और उसी के साथ हम तकसीम भी करें। तो ऊपर वाली जो रकमें हैं ये बराबर के साइड पर ये उसी तरह आ जाएगा। ये हमने हाइट मालूम करना है, या आप इसको लेंथ ऑफ ए बी भी कह सकते हो। ये ऊपर वाली जो रकमें हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी, ठीक है। ये जो आपस में ज़रब होंगी तो पहला हिस्सा जो है एक, ये पहले हिस्से के साथ ज़रब होगा, फिर ये इसके साथ अलामत नहीं है तो जमा है, जमा नफ़ी नफ़ी, एक को हम ज़रब करेंगे 5 के जज़र के साथ। फिर इसी तरह अब 15 का जज़र जो है ये ज़रब होगा 3 के जज़र के साथ, और जमा नफ़ी नफ़ी 15 का जज़र जो है ये ज़रब होगा 5 के जज़र के साथ। यानी कि पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब, फिर उसी हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ ज़रब। जब पहला हिस्सा दोनों के साथ ज़रब हो गया, फिर दूसरे हिस्से के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है पहले हिस्से को, और फिर दूसरे हिस्से को ज़रब करवाना है दूसरे हिस्से के साथ।
اور بٹا کے نیچے ہمارے پاس فارمولہ بنتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچرز مس کیے ہیں تو ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گا، آپ وہ لیکچر جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو ہندسے ہیں، ان کو ہم نے ایک دفعہ جمع کا لکھا ہوا ہے اور ایک دفعہ ہم نے نفی کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم فارمولہ لگائیں گے، پہلا ہندسہ ہے 3 کا جذر، اس کا مربع ہو جائے گا، نفی یہ فارمولے میں آتا ہے، اور دوسرا ہندسہ ہے 5 کا جذر، یہ اس کا مربع ہو جائے گا، اور اس سائڈ پر ہمارے پاس ہائٹ چلتا آئے گا۔ اب اس کو سمپلیفائی کریں، 3 کے جذر کو 1 کے ساتھ ضرب کریں تو دوبارہ 3 کا جذر آتا ہے، 5 کے جذر کو 1 کے ساتھ ضرب کریں تو 5 کا جذر ہی آئے گا۔ اور ہمارے پاس جذر کا ایک قانون ہے کہ اگر دو ہندسے ہوں اور ان کے اوپر الگ الگ جذر ہو اور وہ ضرب ہو رہے ہوں تو ہم ان دونوں ہندسوں کو ایک ہی جذر کے نیچے ملٹیپلائی کروا سکتے ہیں۔ تو سیم یہی رول یہاں پر بھی لگے گا کہ دو ہندسے ہیں، ان کا الگ الگ جذر ہے، تو ایک ہی جذر کے نیچے ہم ان کو ملٹیپلائی کروا سکتے ہیں۔ 3 کا جذر مربع بھی کینسل، 5 کا بھی جذر مربع کینسل، بٹا کے نیچے ہمارے پاس آ جائے گا 3 نفی 5، اور اس سائڈ پر آپ ہائٹ لکھ لیں۔ اس کو مزید مختصر کریں گے، 3 کا جذر نفی 5 کا جذر، 15 کی ہم تجزی کر لیتے ہیں رف عمل میں۔ 15 کی تجزی کیسے ہوگی؟ 3 والا ٹیبل اس کے اوپر جائے گا 5 دفعہ اور 5 والا ٹیبل اس کے اوپر جائے گا 1 دفعہ، تو 15 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 ضرب 5، اور یہ والا 3 پہلے سے پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اس 15 کو بھی ہم لکھ لیں گے 3 ضرب 5، اور یہ والا 5 جو ہے یہ پہلے سے پڑا ہوا ہے، اور 5 میں سے 3 نکالیں تو نفی کا 2 بچے گا، کیونکہ بڑے ہندسے کے ساتھ ہم نے علامت لگانی ہے۔ اب یہ والا 2 جو ہے اس 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، اور یہ مائنس جو ہے ہم ادھر اوپر لے جائیں گے، 3 کا جذر نفی 5 کا جذر جمع، یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں یہ بھی 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے، اساس ایک جیسے ہیں، ضرب ہو رہے ہیں، تو ان کی طاقتوں کو ہم جمع کریں گے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کی طاقت بھی ایک ہے، اس کی بھی ایک ہے، یہ آپ مختصراً آپ دیکھیں 3 2 دفعہ ضرب ہو رہا ہے، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 کی طاقت 2 ضرب 5۔ یہاں پر بھی ہم اسی طرح کریں گے، 5 2 دفعہ ضرب ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے 5 کی طاقت 2 برابر ہے ہائٹ۔ اب یہاں پر ہم مزید اس کو مختصر کریں گے، یہ 3 کا جذر اور مربع کینسل ہو جائے گا، 3 باہر آ گیا لیکن 5 کے اوپر جو ہے وہ جذر رہے گا۔ اسی طرح اب ادھر 5 کا جذر اور مربع کینسل ہو گیا، 5 جذر سے باہر آ جائے گا لیکن 3 کے اوپر جو ہے وہ جذر رہے گا۔ اب جو ایک جیسی رقمیں ہیں ہم ان کو جمع نفی کر لیں گے۔ دیکھیں یہ 3 کا جذر والی رقم ایک یہ ہے، ایک 3 کا جذر والی رقم ہمارے پاس یہ پڑی ہے، اور ان کی علامتیں جو ہیں مختلف ہیں، اس کی نفی کی ہے، اس کی جمع کی ہے، تو 5 میں سے ایک ہم مائنس کریں گے کیونکہ اس کا عدد اثار نہیں ہے تو 1 ہے، اور اس کا عدد اثار 5 ہے، 5 میں سے 1 نکالیں تو نفی 4، اور 3 کا جذر ہم اسی طرح ہی لکھیں گے۔ اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ بھی 5 کے جذر والی رقم ہے، یہ بھی 5 کے جذر والی رقم ہے، تو یہاں پر ان کی علامتیں مختلف ہیں تو ان کو بھی ہم نفی کریں گے۔ 3 میں سے 1 گیا تو جمع کا 2 بچے گا، کیونکہ ہمارے پاس بڑے ہندسے کے ساتھ جمع کی علامت ہے، برابر ہے ہائٹ۔ اب یہ جو مائنس ہے اس کو آپ اندر ضرب کروا دیں، یہ نفی نفی جمع 4 انٹو 3 کا جذر، اور یہ جمع نفی نفی 2 انٹو 5 کا جذر، اور اس کے ساتھ بے شک آپ سینٹی میٹر لکھ لیں کیونکہ ہائٹ کے ساتھ ہمارے پاس سینٹی میٹر آئے گا۔ اس کویسچن کو ہم نے کیسے حل کیا؟ جو ویلیوز ہمارے پاس گیون تھیں ان کو ہم نے سب سے پہلے سولوشن میں لکھ لیا کہ لینتھ آف اے سی وہ ہمیں گیون تھی، اس کے بعد ایریا آف اے بی سی بھی ہمیں گیون تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ فائنڈ دا لینتھ آف اے بی، یہ جو ٹرائی اینگل ہے اس میں اے بی کی آپ لمبائی معلوم کریں، تو لینتھ آف اے بی جو ہے اس کو ہائٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم نے یہاں پر اس کویسچن میں ہائٹ معلوم کرنی ہے۔ تو فارمولہ ہمارے پاس ایریا آف ٹرائی اینگل کا ہے، وہ ہم لگا کر یہاں پر قیمتیں درج کریں گے۔ قیمتیں درج کرنے کے بعد یہاں پر جو مخرج تھا وہ ناطق نہیں تھا، اس کو ناطق بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کا کنجوگیٹ لے کر اسی کے ساتھ ضرب اور تقسیم، کنجوگیٹ کا مطلب کہ جو نیچے رقم ہے اس کی علامت تبدیل کر کے ضرب اور تقسیم کروا دیں۔ پھر جو ہے ہم نے ان دونوں کو آپس میں ضرب کروایا اور بٹا کے نیچے فارمولہ لگا ہے، اور ہم نے پھر 15 کی یہاں پر تجزی کی ہے، اس کو مزید مختصر کیا ہے، تو ہمارے پاس فائنل آنسر آ گیا ہے۔
अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है आ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 अंडर रूट मीटर एंड 5 - 4/2 मीटर। क्या मतलब कि एक मुस्ततील है जिसकी साइडों की लंबाई 2 + 18 का जज़र मीटर है और दूसरी हमारे पास लंबाई है 5-4/2 का जज़र। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के उस मुस्ततील का रकबा मालूम करें, लेकिन किस शक्ल में? इन द फॉर्म a + b × 2 अंडर रूट। इस शक्ल में हमने जवाब देना है, यानी कि जवाब के अंदर हमारे पास एक हिंसा अकेला होना चाहिए और दूसरे हिंसे में 2 के जज़र के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस शेप में हमने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुस्ततील की जो साइडें होती हैं उनमें से एक साइड को हम लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इनमें से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो पहली उसने हमें लंबाई दी है ये लेंथ है, और दूसरी जो हमारे पास साइड होती है हम उसको ब्रेड्थ बोलते हैं, यानी कि मुस्ततील की चौड़ाई। एक हमारे पास लंबाई होती है और एक हमारे पास चौड़ाई होती है। लंबाई को हमने 2 + 18 का जज़र कह दिया और चौड़ाई को हम लिखेंगे 5-4/2 का जज़र। ये हमने मुस्ततील की जो साइडें थीं उनको एक को लेंथ कह दिया, एक को ब्रेड्थ कह दिया। अब हमने मालूम करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने ये फाइंड करना है। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, यानी कि इसका फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमने मालूम करना है। लंबाई हमें दी गई है 2 + 18 का जज़र, हम लेंथ वाली जगह पर वो लिख लेंगे, और ब्रेड्थ हमें दी गई है 5-4/2 का जज़र। इन दोनों को हमने अब मल्टीप्लाई करवाना है। ये कैसे ज़रब होंगी? पहला हिंसा पहले हिंसे के साथ ज़रब होगा, फिर इसी पहले हिंसे को हम दूसरे हिंसे के साथ ज़रब करवाएंगे। तो चलें हम ज़रब करवाते हैं। 2 को हमने 5 के साथ ज़रब करवाया, फिर 2 को हमने 4/2 के जज़र के साथ ज़रब करवाया। इसी तरह 18 के जज़र को भी इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और इसी तरह ये अलामतें भी ज़रब करवानी है, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। और ये 4/2 का जज़र जो है इसको भी हमने 18 के जज़र के साथ ज़रब करवाना है, यानी कि पहले हिंसे को पहले हिंसे के साथ, फिर पहले हिंसे को दूसरे के साथ ज़रब करवाने के बाद जो दूसरा हिंसा हमारे पास है उसको फिर बराबर ब्रैकेट की दूसरी जो ब्रैकेट है उसके पहले हिंसे के साथ ज़रब करवाना है, फिर इसी दूसरे हिंसे को उस दूसरी ब्रैकेट के दूसरे हिंसे के साथ ज़रब करवाना है। अब हम इनको ज़रब करवाते हैं। 5 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 10 बनता है, 4 और 2 को ज़रब करवाएं तो 8/2 का जज़र हो गया। आप 18 की फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो 18 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 वाला टेबल 18 पर 9 दफ़ा, फिर 3 वाला टेबल 9 पर 3 दफ़ा, और 3 वाला टेबल 3 पर 1 दफ़ा जाता है, यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 की ताकत 2। 2 ज़रब 3 की ताकत 2, ये हमने 18 के जज़र की जगह पर लिख लिया। सेम टू सेम यहाँ इस 18 की जगह पर भी हम यही बात लिख लेंगे। इसकी जो फैक्टराइजेशन हमने की है 2 ज़रब 3 की ताकत 2, और बटा के नीचे 2 का जज़र पड़ा हुआ है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि बटा के नीचे हमारे पास जज़र की अलामत ना हो, यानी कि इस जज़र की अलामत को हमने ख़त्म करना है। बटा के नीचे वाली रकम को जो मखरज है उसको नातिक बनाना है। तो ये कैसे बनता है? यही बटा वाली जो रकम है उसी के साथ हम ज़रब भी कर देते हैं और तकसीम भी कर देते हैं। तो अब आगे ये 3 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 जो है इस बाहर वाले 5 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा और 2 का जज़र उसी तरह ही रहेगा। सेम काम अब यहाँ पर भी होगा कि ये जो 3 का मुरब्बा है ये मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 जो है इस 4 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा, जबकि 2 का जज़र ब्रैकेट के अंदर उसी तरह ही रहेगा, और बटा के नीचे भी 2 का जज़र है। अब आगे हम ज़रब करें, ये 2 ऊपर वाले हिंसे आपस में ज़रब होंगे, और बटा के नीचे आप देखें ये भी 2 के जज़र वाली रकम है, ये भी 2 का जज़र है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के जज़र का मुरब्बा, और इनको हम आपस में ज़रब करवा देंगे।
5 और 3 कितने हो जाएंगे 15 इंटू 2 का जज़र, और 4 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 12। ये 2 का जज़र जो है इस 2 के जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 का जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बटा के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ 2 रह जाएगा और यहाँ पर 12 है। अब आप ऐसा करें, ये जो अकेला हिंसा है और इस अकेले हिंसे को आपस में माइनस जमा नफ़ी कर लें, क्योंकि दरमियान में हमारे पास माइनस की लामत है 12 के साथ और इसके साथ जमा की लामत है। तो 12 में से 10 निकाले तो 2 बचे, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिंसे की लगाएंगे। अब ये 2 वाला टेबल जो है इस 8 के ऊपर ले जाएं तो 4 दफ़ा जाता है, हमारे पास बचेगा 4 इंटू 2 का जज़र, और ये हमारे पास पड़ा है 15 इंटू 2 का जज़र। अब ये भी 2 के जज़र वाली रकम है, ये भी 2 के जज़र वाली रकम है, तो इनके अददी सरों को हम जमा नफ़ी कर सकते हैं। हमने देखा इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 15 में से 4 निकालें तो 11 बचेगा और 2 का जज़र उसी तरह रहेगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।